हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और कमेंट करें। तो चलिए बिना देरी के सुनते हैं कहानी को। जब कोई गुरु महाराज अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है तो उसके मन में एक भय हमेशा रहता है कि उसका शिष्य उस शिक्षा का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग। इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि गुरु महाराज जब अपने शिष्यों को शिक्षा में परिपूर्ण कर देते हैं तब बारी बारी कैसे सभी शिष्यों की परीक्षा लेते हैं और अंत में क्या परिणाम निकलता है। एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत से शिष्य थे। व्यास जी रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बात भी समझाते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में पूर्ण हो गए तो संत ने कहा, अब आप कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते चल दिए। काफी वक्त बीत जाने के बाद संत ने सोचा कि चेलों को गए काफी समय हो गया है तो क्यों न चलकर उनकी परीक्षा ली जाए, कहीं वे अपनी शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस प्रकार संत जी अपने आश्रम से चेलों को ढूंढने निकल जाते हैं और बारी बारी सभी से मिलते हैं। मिलने पर संत जी ने पाया सभी सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य अभी बाकी था। उसके बारे में संत जी को मालूम हुआ कि उसने गृह त्याग कर दिया और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया। वहाँ बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल दिए। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत औरत पायल की छमछम की आवाज करती हुई आश्रम में आती है और देखती है कि बाबा जी आंख मूंद कर भक्ति में लीन हैं। वह खूबसूरत औरत बाबा के थोड़ा पास जाती है और अपनी चूड़ी व पायल खनकाती है। छमछम की आवाज से जब बाबा ने आंख खोली तो देखा सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। स्त्री हाथ जोड़कर, हे महाराज, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गई। न जाने कौन किधर चली गई और मैं भटकती हुई इस बियाबान जंगल में आ गई। अब तो अंधेरा भी होने लगा है, तो कृपा मुझे आज की रात आपकी कुटिया में बिताने दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा जी, अरे बावली, न यहाँ स्कूल नहीं, इस बियाबान में धर्मशाला, यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया ही है। इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है जिसमें हम भजन करते हैं और माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का काम नहीं, तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। स्त्री, महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे रात रात रुकने दो, सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। बाबा कुछ सोचते हुए, चलो एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना। अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, रात को बाहर मत निकलना क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। स्त्री, ठीक है महाराज। स्त्री दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर सो जाती है। इधर बाबा जी अपने ध्यान में भजन करने लगते हैं। आधी रात तक तो भजन करते हैं, फिर अचानक बाबा जी को स्त्री का ख्याल आने लगता है। बाबा जी के मन में कपट आने लगा और उसके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन बहुत दरवाजा खटखटाने पर भी स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया और हथौड़े से दरवाजा तोड़ने लगा। काफी मेहनत के बाद दरवाजा टूट गया। रात के समय कुटिया में बहुत अंधेरा था तो बाबा ने अलाव दिया ढूंढकर जला दिया। अलाव की रोशनी में बाबा देखते हैं एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछ और बड़ी जटाओं वाला महाराज आंख मूंदकर माला फेर रहा है। कपटी बाबा महाराज को देख सन्न रह जाता है। ये जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि महात्मा व्यास औरत के रूप में चेले की परीक्षा लेने आए थे।
हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी अड्डा बाय एपी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।